सुबह के 4 बजे पूरा मोहल्ला सो रहा था, पर एक लड़की चुपके से उठती है, अपने पापा की जेब से गेट की चाबी निकाल लेती है, गेट खोलती है और अंधेरे में अकेले स्टेडियम के लिए निकल पड़ती है। उसे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उससे ज्यादा डर एक और चीज का था कि सपना अधूरा न रह जाए। और शायद उसी वक्त उसने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही लड़की बिहार को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेगी। ये कहानी है रोहतास की नैन्सी की, और यकीन मानिए ये सिर्फ स्पोर्ट्स की कहानी नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है। नैन्सी कुमारी रोहतास के कड़वा गांव की रहने वाली एक ऐसे परिवार से जहां पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। बचपन में उनका सपना स्पोर्ट्स नहीं था, कभी डॉक्टर बनना था, कभी टीचर, तो कभी आईएएस ऑफिसर। लेकिन जिंदगी की प्लानिंग और जिंदगी की रियलिटी अक्सर अलग होती है। नैन्सी का बचपन नॉर्मल था, लेकिन टीनेज में पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। उनके मम्मी पापा गांव में शिफ्ट हो गए और नैन्सी को सासाराम में रहकर पढ़ाई और प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ी। कभी चाचा चाची के घर, कभी रिश्तेदारों के यहाँ, कभी किसी और जगह। और इसी दौरान उन्होंने जिंदगी का एक ऐसा साइड देखा जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। क्लास 10th में डीएवी स्कूल में एक स्पोर्ट्स ट्रायल हुआ। नैन्सी ने भी ट्रायल दिया और सिलेक्शन हो गया। यहीं से स्पोर्ट्स उनकी जिंदगी में एंटर हुआ और यही उनकी मुलाकात हुई रवि भूषण पांडे सर से, एक ऐसे टीचर जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचाना जब दुनिया शक कर रही थी। तब कुछ लोग विश्वास भी कर रहे थे, और कभी कभी एक इंसान का विश्वास ही पूरी जिंदगी बदल देता है। स्पोर्ट्स शुरू करना आसान था, स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना मुश्किल था। उस वक्त ग्राउंड पर लड़कियां लगभग नहीं आती थीं और नैन्सी 22 लड़कों के बीच अकेली प्रैक्टिस करती थी। सुबह 4 बजे उठना, अंधेरे में स्टेडियम पहुंचना, ठंड में दौड़ना और फिर घर लौटना, ये उनकी डेली रूटीन थी। लेकिन असली चैलेंज ग्राउंड नहीं था, असली चैलेंज घर और समाज था। उनके पापा स्पोर्ट्स को लेकर कन्विंस नहीं थे, कई बार तो गेट की चाबी तक छुपा दी जाती थी। लेकिन नैन्सी का जुनून इतना बड़ा था कि वो पापा की जेब से चाबी निकाल कर प्रैक्टिस के लिए चली जाती थी। शायद आपको ये चीज आज सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन उस वक्त ये उनकी रियलिटी थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि एथलीट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे होती है। नैन्सी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की सोच थी। लोग उनके गेम को नहीं देख रहे थे, लोग उनके कैरेक्टर को जज कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे किस लड़के से दोस्ती, क्या जरूरत है इतना बाहर घूमने की। और दुख की बात ये थी कि ये बातें सिर्फ बाहर वाले नहीं कर रहे थे, कई बार अपने भी कर रहे थे। लेकिन नैन्सी ने एक बात समझ ली थी, अगर हर आवाज का जवाब देने लगोगी तो अपने सपने की आवाज कभी सुन नहीं पाओगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि शायद ये फील्ड उनके लिए नहीं बनी है। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिलेक्शन, कंट्रोवर्सी, ग्राउंड के कॉन्फ्लिक्ट्स और बार बार मिलने वाली डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ मिलकर उन्हें तोड़ रहा था। उन्हें लगा शायद यहाँ टैलेंट से ज्यादा पहचान चलती है, और वही मोमेंट था जब उन्होंने सोचा कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। नैन्सी की कहानी में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नेशनल ट्रायल का मौका मिला। इस बार नैन्सी ने डिसाइड कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। वो ट्रायल देने गई और साथ में पापा को भी ले गई। फिर रिजल्ट आया और लिस्ट में नाम था नैन्सी कुमारी। नेशनल सिलेक्शन, पहली बार बिहार के बाहर, पहली बार अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका, पहली बार सपना रियलिटी में बदल रहा था। उस दिन सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस दिन सालों की मेहनत को जवाब मिल गया था। नेशनल इवेंट के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जिसे नैन्सी आज भी नहीं भूलती। नागपुर में कंपटीशन था। किसी ने पूछा कहाँ से हो, नैन्सी ने जवाब दिया बिहार से। सामने वाले ने कहा कि तुम लोग जीत पाओगे। ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये बिहार को अंडर एस्टिमेट करने वाली सोच थी। नैन्सी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अपनी टीम को लेकर सेमीफाइनल तक पहुंच गए। उस टूर्नामेंट में उन्हें बेस्ट डिफेंडर अवार्ड भी मिला, और वहीं से लोगों को समझ आने लगा कि बिहार को अंडर एस्टिमेट करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। आज नैन्सी सिर्फ प्लेयर नहीं है, वो नेशनल रेफर है, टेक्निकल ऑफिशियल है, और बिहार में नेशनल रेफर एग्जाम में 5th रैंक भी हासिल कर चुकी हैं। ये अचीवमेंट किसी मेडल से कम नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें सिर्फ ओपोनेंट से नहीं, सोच से भी लड़ना पड़ा था। आज भी नैन्सी का मिशन खत्म नहीं हुआ है। वो चाहती है कि बिहार के एथलीट्स को वही रिस्पेक्ट मिले जो बड़ी स्पोर्ट्स स्टार्स को मिलती है। वो चाहती है कि अगले जनरेशन को वो स्ट्रगल ना देखनी पड़े जो उन्होंने देखी। और शायद इसीलिए नैन्सी की कहानी सिर्फ एक प्लेयर की कहानी नहीं है, ये उन सब लोगों की कहानी है जिन्हें लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है, जिन्हें रोका गया है, जिन पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। क्योंकि कभी कभी जीत मेडल से नहीं होती, जीत
उस दिन होती है जब आप उन लोगों को गलत साबित कर देते हैं जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। मैं हूं आस्था गुप्ता और ये थी रोहतास की नैन्सी कुमारी की कहानी। आपको नैन्सी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।